बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सिस्टम है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम निज़ाम दौरान खून भी कहते हैं। तो तैयार हो जाएं सब लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देखने के लिए। उसका डेमो अभी आपके सामने मैं बताऊंगा, आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। CVS होता क्या है? जब आप अपने सीने पे हाथ रखते हैं तब आपको नहीं मालूम होता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हमारा दिल जो है ये 1,00,000 मरतबा रोज़ाना धड़कता है और तकरीबन 2000 गैलन ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी को सप्लाई करता है, जिसमें 16,000 माइल्स लंबी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे जिस्म को फूड, पानी की सप्लाई करती हैं। अब ये वाली जो वेसल्स होती हैं, इन वेसल्स में सबसे पहले होती हैं आर्टरीज, उसके बाद वेन्स और उसके बाद कैपिलरीज। खून में, जिस्म में हमारे लिए एक पंप सिस्टम होता है और हमारा दिल एक पंप की मानद होता है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि तकरीबन 72 दफ़ा 1 मिनट में धड़कता है। इंसानी दिल में 4 खाने होते हैं: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके वाल्व्स, जिनका पहले भी जिक्र हो चुका है, वो इन वाल्व्स में सबसे पहले नंबर पर है ट्राइकस्पिड वाल्व, उसके बाद मिट्रल वाल्व, उसके बाद पल्मोनिक वाल्व या पल्मोनरी, और उसके बाद एओर्टिक वाल्व है। एओर्टिक वाल्व के बाद है पल्मोनिक वाल्व, जिसको पल्मोनरी वाल्व भी बोलते हैं। ये वाल्व एक तरफा वाल्व होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि दिल कैसे काम कर रहा है। खून ऑक्सीजन वाला बन जाता है जब वो फेफड़ों से होकर आता है। ये देखें दिल की एक्टिविटी आप, तो जब खून फेफड़ों से होकर आता है तो ये रेड हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। और जिन वेसल्स के ज़रिए से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है उनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से दिल का फंक्शन शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन से भरपूर खून फेफड़ों से बाएं एट्रियम में आता है, पल्मोनरी वेन के ज़रिए से पहुँचता है। लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स होता है और दिल में खून आ जाता है, जिसमें लेफ़्ट एट्रियम सिकुड़ता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होकर ब्लड को वसूल करता है। और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो खून एओर्टा में पहुंच जाता है, जो कि ऑक्सीजन से भरपूर खून लेकर जिस्म की तमाम हिस्सों तक पहुंच जाता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन वाला खून आर्टरीज के ज़रिए से पहुंचता है। ये आर्टरीज जो होती हैं ये बारीक होकर, ये डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तक खून पहुंचाती हैं। और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड खून जिन नालियों के ज़रिए से वापस आता है, इनको वेन्स कहते हैं। ये खून को दिल की तरफ लाती हैं और इन वेन्स को वेना केवास कहते हैं। आप जानते हैं कि नीचे वाले हिस्सों से, छाती से नीचे वाले हिस्सों से इन्फीरियर वेना केवा और छाती से ऊपर वाले हिस्सों से सुपीरियर वेना केवा ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। और फिर ये राइट एट्रियम सिकुड़ता है और खून ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए से दाएं वेंट्रिकल में पहुंचाता है। दाएं वेंट्रिकल तब सिकुड़ता है और खून पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए फेफड़ों में पहुंच जाता है, जहां पर क्या होता है, हवा से आई हुई ऑक्सीजन जो होती है, हवा से आई हुई ऑक्सीजन फेफड़ों में खून में शामिल हो जाती है और वहाँ से पल्मोनरी वेन के ज़रिए से दिल के बाएं एट्रियम में खून ऑक्सीजन वाला पहुँच जाता है। तो इस तरीके से दोबारा से सर्कुलेशन शुरू हो जाती है।
हम अच्छे से जानते हैं कि दिल जो होता है एक पंप है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो छाती के सेंटर में थोड़ा बाएं तरफ हमारा दिल मौजूद होता है और ये दो हिस्सों दाएं हिस्से और बाएं हिस्से में तकसीम होता है, जो कि कम ऑक्सीजन को ज़्यादा ऑक्सीजन वाले ब्लड के साथ मिक्स होने से रोकता है। ब्लड वेसल्स और ये दिल दोनों मिलकर CVS बनाती हैं, जो कि ब्लड और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। दरअसल हमारा दिल 5/4 लीटर ब्लड को 1 मिनट में पंप करता है, यानी 1 लाख मरतबा एक दिन में धड़कता है, जो कि 35 मिलियन दफ़ा साल में धड़कता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लू ब्लड हमारे जिस्म की तरफ से आता है और दिल के दाएं हिस्से में पहुंच जाता है। दिल का दाएं हिस्सा दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल होता है, जो कि खून को वसूल करते हैं और इसे फेफड़ों की तरफ पुल करके देते हैं पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। फेफड़े इस ब्लड को हवा से ऑक्सीजन से मिक्स करके फ्रेश कर देते हैं और ब्लड सुर्ख हो जाता है। सुर्ख ब्लड ऑक्सीजन वाला खून लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हो जाता है और वहाँ से आगे एओर्टा के ज़रिए से पूरे जिस्म में पहुँच जाता है। तो दिल के अंदर दो पहले भी बता चुका हूँ वाल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व और मिट्रल वाल्व। दिल के अंदर मौजूद वाल्व ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद देते हैं। इन वाल्व में जो वाल्व जिनका जिक्र हो चुका है, हर वाल्व खुलता है और बंद होता है और एक ही सिमत में ये वाल्व खुलता और बंद होता है। एक बीट के दौरान, जो कि तकरीबन हर सेकंड के हिसाब से, हर बीट में दिल सिकुड़ता है और खुलता है। सिकुड़ने को सिस्टोलिक कहते हैं और फैलने को डायसिस्टोलिक या डायस्टोल बोलते हैं। यानी जब वेंट्रिकल फैलते हैं तो डायसिस्टोल और जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो सिस्टोल। तो वेंट्रिकल सिकुड़ने से खून जो होता है वो फेफड़ों और जिस्म की तरफ धकेल दिया जाता है। दाएं वेंट्रिकल बाएं वेंट्रिकल से थोड़ा सा पहले सिकुड़ता है। वेंट्रिकल रिलैक्स होने को डायसिस्टोल, जिसमें खून ऊपर वाले खानों से वेंट्रिकल्स में आता है और फिर ये वाला साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। दिल को भी नशोनुमा की ज़रूरत होती है और उसको खून की सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज के ज़रिए से होती है, जो कि हमारे दिल की सतह पर मौजूद होती हैं और छोटी कैपिलरीज में तकसीम हो जाती हैं। हमारे दिल में एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग का निज़ाम भी है, जिसको कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रियम में ज़्यादा शुरू होती हैं और ख़ास रास्तों से वेंट्रिकल की तरफ हरकत करती हैं, जो कि दिल को पंप करने का सिग्नल पहुँचाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।